नमस्कार मित्रों, 8वें वेतन आयोग ने अपना काम विधिवत शुरू कर दिया है और अब कहा जा सकता है कि पे कमीशन जो उससे अपेक्षा थी वो करने लगा है। इसी संदर्भ में इसी महीने अप्रैल में 26, 28 और 30 अप्रैल को दिल्ली में श्रमिक नेताओं से और जो भी संगठन पे कमीशन तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं लिखित रूप से, और जो बड़े संगठन उनके नेता उनसे मिलकर भी बात कर पाएंगे, तो स्वाभाविक है ये 3 दिन दिल्ली में निर्धारित किए गए हैं, 26, 28 और 30 अप्रैल। और इसके बाद अगले महीने यानी मई में पुणे में 4 और 5 मई को भी पे कमीशन श्रमिक संगठनों और पे कमीशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनके हित जुड़े हुए हैं, वो विधिवत कर सकते हैं। पे कमीशन की जो साइट है, वेबसाइट, उस पर जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। इधर हमारा जो जेसीएम है वो सक्रिय हो गया है, हमारे श्रमिक नेता भी सक्रिय हो गए। हालांकि नेता लोग पहले से भी इंटरव्यू देते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो अब एक सामूहिक रूप से एक बैठक की, जिसमें तमाम फेडरेशन, कन्फेडरेशन उसमें शामिल थे, और जो श्रमिक नेता मिले तब उन्होंने एक रिजोल्यूशन सामूहिक रूप से एक मत होकर जो मांगे उठाई। उनमें जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी फिटमेंट फैक्टर को लेके, जिसमें बेसिक पे प्रभावित होती है। वर्तमान में मिनिमम बेसिक पे 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर की जो मांग की गई है एक मत होके वो है 3.833। तो 3.833 है, उसके हिसाब से 18,000 बेसिक 69,000 पहुंच जाता है। 2-4 रुपए कम रह जाते हैं, लेकिन वो 333 जो है वो कभी एंड नहीं होगा। 0.33 का मतलब है कि वो उसके बाद कोई फैक्टर तो जीरो कभी आएगा ही नहीं। तो ये 69,000 18,000 से बढ़ा के मिनिमम वेतन जो बेसिक पे है वो करने की मांग है ये। अब यही मांग पे कमीशन के सामने, रंजना देसाई जी के सामने 26, 28 और 30 मई को श्रमिक नेता रखेंगे, और उसके बाद पुणे में 4 और 5 मई को। तो फिटमेंट फैक्टर के अलावा, और ये आप देखेंगे जो हमारे सबसे बड़े श्रमिक नेता हैं, नेशनल काउंसिल जेसीएम के श्री शिवगोपाल मिश्रा जी, उन्होंने न्यूज़ तक से एक अपने साक्षात्कार में ये बात कही है, वो आप खुद सुन लें। ये है कि कल स्टाफ साइड जेसीएम के सभी साथी, जिसमें कि रेलवे के 2 बड़े फेडरेशन एआरएफ एंड एफआईआर भी शामिल थे, जिसमें हमारे डिफेंस के एआईडीएफ, एनडीडब्ल्यूएफ और बीपीएमएस भी शामिल रहा, जिसमें कन्फेडरेशन के लोग शामिल रहे, इनकम टैक्स के लोग शामिल रहे, ऑडिट और अकाउंट्स के लोग शामिल रहे, हमारे जो सुपरवाइजर्स को डील करते हैं डिफेंस में, सिड्रा के लोग, वो लोग भी शामिल रहे। तो तमाम लोगों ने मिल करके और काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, और अल्टीमेटली हम लोग जो है वो फिटमेंट फैक्टर को 3.833 पर लाने की सहमति हुई है। और ये 3.833 की जो सहमति बनी है, उसके लिए जो बेसिक सिद्धांत हम लोगों ने लिया है वो 5 यूनिट का लेने का काम किया है। तो ये आपने सुना। और इसके बाद जो अन्य कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं उनको भी ध्यान दो कि जो इंक्रीमेंट लगता है कर्मचारियों का, पेंशनरों का तो इंक्रीमेंट जैसी बात होती नहीं है। हालांकि 5 साल में 5% पेंशन वृद्धि की बात की गई है बेसिक पेंशन में, ये डिमांड है, लेकिन इसको तो फिलहाल शामिल नहीं किया इन पॉइंट में। अभी और आगे गुंजाइश है, क्योंकि ये पुरानी मांग है पेंशनरों की कि
कि उनको भी प्रतिवर्ष 1% पेंशन वृद्धि मिले। तो जो अभी 3% इंक्रीमेंट की वृद्धि होती है प्रतिवर्ष, वार्षिक वेतन वृद्धि, वो 3 से बढ़ाकर 6% कर दी जाए। और एक महत्वपूर्ण मांग है फैमिली यूनिट की। फैमिली यूनिट वर्तमान में 3 है, पति पत्नी और 2 बच्चे। अब कुछ लोग कहेंगे पति पत्नी और 2 बच्चे तो 4 हुए, लेकिन डॉक्टर एक्रॉयड फार्मूला जो 1957 में उन्होंने बनाया था, तो जो एम्प्लॉय था पति या पत्नी में से उसको 1 और जो स्पाउस था उसको 0.8 और बच्चों को 0.6 इस तरीके से 3 यूनिट फैमिली के माने गए थे। और उसी के आधार पर जीवन यापन करने के लिए पे कमीशन में प्रति 10 वर्ष के बाद वृद्धि होती रही। शुरू में ये टाइम ज़्यादा था, लेकिन बाद में ये चौथे पे कमीशन के बाद रेगुलर 10 साल का अभी तक मेंटेन सरकार करती आ रही है। अब इसमें इन्होंने माता पिता को भी और शामिल करने की बात की है, लेकिन यहाँ पे हम फिर कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब इन्होंने फिटमेंट फैक्टर में सुधार कर लिया है 3.25 से, जो ये 54,000 की सैलरी की बात कर रहे थे वो सही नहीं थी, लेकिन अब ये 3.833 में 69,000 सही है, कैलकुलेशन करके देख लो। तो उसी प्रकार से जब बच्चों का 0.6 है तो माता पिता का भी 0.6 की ही पुरानी डिमांड थी, उस हिसाब से होता है 4.2, लेकिन ये 5 कह रहे हैं, खैर ये उसमें कुछ चेंज कराएंगे। तो फैमिली यूनिट 5 से इनको लगता है कि इनकी मांग जो फिटमेंट फैक्टर की है और कुछ भत्तों की है जिनमें इंक्रीमेंट भी बढ़ोतरी की बात ज़्यादा है, तो ये इनकी जस्टिफाई हो जाएगी। इसके अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण बात है जो आने वाले पेंशनर होंगे कि जो बेसिक हमारा होता था उसका 50% पर ही कैलकुलेशन पेंशन का ग्रेजुटी का होता था, अब 50% से बढ़ाकर 67% 67% कर दिया जाए। महिलाओं के लिए भी अभी महिलाओं का तो बिल पास हो गया है, 33% रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन हो गया फटाफट। तो महिलाओं के लिए भी पे कमीशन में एक बड़ी मांग की गई है, जो मैटरनिटी लीव थी उसको 6 महीने से बढ़ा के 8 महीने 180 दिन से बढ़ा के 240 दिन कर दिया जाए। तो मुख्य रूप से 5 इनकी बड़ी मांगे हैं। अब हम लोग तो यही कहेंगे कि हम तो चूंकि अब इसका विश्लेषण करके तथ्यात्मक बात कहते हैं तो वो न कहें तो ज़्यादा अच्छा, हम कहेंगे तो लोग कहेंगे ये नकारात्मक बात कर रहे हैं। हाँ, 3.833 और उसके बाद 6% इंक्रीमेंट, ये बात वही है जो हमने एक अपने वीडियो में कही थी कि अगर रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए तो तोप का अप्लाई करो। ये स्वाभाविक है, अतिशयोक्तिपूर्ण मांगे हैं और हम इस पे अब कमेंट्स वो नहीं करेंगे कि क्या होगा, अगले वीडियो में करेंगे, उसमें हम अपनी बात रखेंगे। आज हमने अपने श्रमिक नेताओं की बात रखी है और हम कहते हैं ईश्वर इनको शक्ति दे वहाँ पे मजबूती से बात रखने की, और रंजना देसाई को कन्विंस करना है। और रंजना देसाई को जो उनको फीडिंग की गई होगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो खैर अब एक बात है, लेकिन हाँ अब मामला आगे बढ़ने लगा है। तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं कि जिस तरीके का ये धमाकेदार शुरुआत है, तो अभी तो श्रमिक नेताओं की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हम आप लोग जितनी उम्मीदें कर रहे हैं उससे वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के बात कर रहे हैं। तो धन्यवाद, कमेंट्स करिए।